Hello children, welcome to my class. Today we are going to discuss few problems on trigonometric functions exercise 2.1 NCERT textbook. आपने पहले ही पढ़ रखा है कि एंगल को डिग्री और रेडियंस में मेज़र करते हैं और डिग्री को रेडियंस में, रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं। अब इसका हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn? Radians does it turn in 1 second? 60 minutes 60 seconds में 1 minute means 60 seconds में 360 revolutions. तो number of revolutions in 1 second 360 upon 60 60 seconds में 360 तो 1 seconds में 6 राउंड। एक राउंड में जो पूरे एक राउंड अगर ले व्हील तो कितना एंगल बनाएगा 360 और 2 पाई। तो एंगल turned by wheel in 6 revolutions 6 राउंड्स लिए हैं। एक राउंड में 2 पाई एंगल, 6 राउंड में 12 पाई एंगल बनाएगा। अब ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, इन अ सर्कल of diameter 40 the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc. ये एक सर्किल है, डायमीटर 20 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर और ये जो कॉर्ड है ये भी 20 होगी। तो इस तरह से ट्रायंगल OA भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्योंकि इसके तीनों साइड्स इक्वल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। कितने के होते हैं 60 डिग्री। तो सिंस triangle OAB is an equilateral triangle क्यों, आप ये भी रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। सो एंगल AOB मीन्स ये एंगल 60 डिग्री होगा। AOB इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये π/3 आ जाएगा। अब क्या चाहिए आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये आर्क AB चाहिए। आपको मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, सो L इज इक्वल टू R थीटा। R कितना है रेडियस, वो 20 है और थीटा है π/3, सो आंसर इज 20 π/3। Let us take one more question of this exercise. Question number 6.
6 is in two circles. In two circles, arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एंगल दिया है θ1 ले लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, सो दिस इज पाई बाई 3। दूसरा 75 डिग्री है, इसको 75 पाई बाई 180, 5 पाई बाई 12, 5 से कैंसिल कर दिया। अब सिंपल है, कॉर्ड्स इक्वल है, L1 इक्वल टू L2, तो L इक्वल टू होता है R थीटा, तो R1 θ1 R2 θ2, हमें चाहिए R1 अपॉन R2, यह आएगा θ2 अपॉन θ1, 5 पाई बाई 12 अपॉन पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 इंटू 3, that is 5 by 4. So questions are very simple. अब एक्सरसाइज 3.2 के एक दो क्वेश्चंस करेंगे। This was not 2.1, actually it was 3.1. Now I am taking 3.2. 3.2 से पहले आपने पढ़ा होगा sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x एंड cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x। इन बोथ द केसेस n इज एन इंटीजर। n इक्वल टू 1 रखें तो 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, 2 रखने पर 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मीन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन पीरियड रिपीट्स देयर बिहेवियर, इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं। जब हम थोड़ा आगे पीरियोडिक फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है। इसका मतलब एंगल 2 पाई के बाद ये अपना बिहेवियर को रिपीट करते हैं, हर 2 पाई के बाद ये वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1, cos x is given minus half, x lies in third quadrant. तो sin square x plus cos square x is equal to 1, cos square x है हाफ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और फाइनली साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, आपने पढ़ा होगा ASTC
ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे। इसको हम याद करते हैं, याद रखने का तरीका ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और कोई भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अल्टीमेटली x थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, तो यह साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से साइन x इज इक्वल टू -√3/2 आ गया, cos x आ गया, sin x आ गया, तो tan x क्या आएगा, sin x अपॉन cos x। sin x है -√3/2, cos x है -1/2, तो यह आ जाएगा √3। थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan x को पॉजिटिव होने हैं, cot x क्या आ जाएगा 1/√3। sin x हमें यहाँ निकाल लिया, तो हम चाहें तो यहीं लिख सकते हैं cosec x -2/√3, और जब cos x दिया है, cos x है -1/2, तो बल्कि यहीं पर लिख दीजिए sec x इज इक्वल टू -2। So these are the required result. Now cot x equal to 3/4, x lies in third quadrant. Third question. Cot x is equal to 3/4, x इन थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से थर्ड ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan x कितना आ जाएगा 4/3, cot x है 3/4, तो tan x। अब ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस 16/9, 25/9, तो sec x इज इक्वल टू 5/3। sec x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, cos x आप चाहेंगे तो यहीं से आ जाएगा cos x, पर यह ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, केवल tan पॉजिटिव है, cot भी पॉजिटिव था, ये ठीक है, tan और cot हमने निकाल लिए, लेकिन यहाँ से जो sec आया वो नेगेटिव होगा, इसलिए cos भी नेगेटिव होगा। अब हमें चाहिए है cot, tan, sec, cosec आ गए, sin और चाहिए। तो साइन निकालने के कई मेथड हैं, या तो हम इस फॉर्मूले को ही लगा लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स 9/25, सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/9/25, 16/25, सो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। बट हियर साइन एक्स कितना आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan ही पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, -4/5, तो कोसेक एक्स भी नेगेटिव होगा, -4/4। सो these were few questions. Let us take 2-3 questions more. ये कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज sin 765, इसको लिख सकते हैं, हमने पता है कि 360 के बाद एंगल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो 360 के 2 लाइन ले लिए तो 360
720 ये आ जाएगा 720 प्लस 45 आफ्टर एंगल 360 साइन कॉस tan रिपीट्स देयर बिहेवियर। तो ये इसका मतलब साइन 45 ही इसकी वैल्यू होगी, और साइन 45 क्या होता है 1/√2। नेगेटिव देख लीजिए, कोसेक -1410, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कोसेक -1410, माइनस में इस तरह से लिखेंगे हम 4 × 360 -1410, मतलब इसमें हमने 360 का 4 टाइम्स ऐड किया है, तो यानी 4 राउंड के बाद ये वापस वहीं पहुंच जाएगा। हमने पता है कि साइन कॉस सेक कोसेक्स का पीरियड 2 पाई होता है, यानी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई दैट इज 360 दे रिपीट्स देयर बिहेवियर। तो इतने 4 राउंड के बाद ये वापस यहीं पहुंचने वाला है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हो जाएगा कोसेक 1440 माइनस 1410, तो ये आ जाएगा कोसेक 30। कोसेक 30 कितना होता है साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लें। 10 19 π/3। पॉजिटिव में हम एक्चुअली डायरेक्ट कर देते हैं, ये 3 से डिवाइड किया तो 6 टाइम जाएगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस अब बचेगा π/3, ये इस तरह से लिखा। 6 पाई का मतलब 3 राउंड हो जाएंगे और 3 राउंड्स के बाद वापस वहीं पहुंच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 π/3, 1060√3। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 π/3, साइन -11 π/3, इसको लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करिए तो 3 4 जा 12, यानी 4 पाई लिखना पड़ेगा। 2 × 2 पाई -11 π/3, यानी 2 पाई का मतलब ये 2 राउंड इसने ले लिए और वापस उसी पोजीशन पे पहुंचा है, तो 4 पाई 12 पाई -11 पाई π/3, ये हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 साइन 60, इसकी वैल्यू √3/2। One more question, let us try question number 10, last. Cot -15 π/4, 4 4 जा 16, यानी इससे थोड़ा मैं ग्रेटर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा cot 4 पाई -15 π/4, तो ये बनेगा cot 16 पाई -15 पाई π/4 1। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें जो बिहेवियर है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। अगर प्लस है तो इसी को हम ब्रेक कर लिए, 765 है, इसको लिखा 720 + 45, 720 को लिख दिया 360 × 2, इसी को ब्रेक किया है। लेकिन जब माइनस आता है तो इसको हमने एज इट इज़ रखा है, और इससे बड़ा कोई नंबर जो 360 का ट्वाइस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टीपल है वो चूज करेंगे। ये 1410 है, तो हमने देखा कि 360 का अगर हम 4 टाइम्स करें तो ये
1440 आएगा, उससे ये 30 बचेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ देख लीजिए, ये चूँकि माइनस है तो इसको तो हमने यहीं रखा है, लेकिन -11π/3 में हमने 2π × 2 4π ऐड कर दिया। तो 4π से बिल्कुल इसके नियरेस्ट करना हो, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 से 9 छोटा हो जाएगा, 3 4 जा 12 इससे ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट एक स्टेप में ले लेंगे, इसको माइनस किया π/3 एंड सो ऑन। सो दिस फिनिशेज एक्सरसाइज 3.2 मेन प्रॉब्लम्स। अब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो जो हम डाल रहे हैं, रोज़ एक वीडियो 11th क्लास का डाल रहे हैं, आपको कैसा लगा, और कुछ और प्रॉब्लम्स आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।